नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी जी, बेशर्मी की हद होती है। आपने देश के नौजवानों के साथ इतना घटिया, इतना क्रूर, इतना भद्दा मजाक किया है कि दो दो टके के लोग हमारी बहन बेटियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें रौंद रहे हैं। यह हिला देने वाली घटना बिहार की है, उसी बिहार की जहां नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। लेकिन उनके भीतर इतनी शर्म नहीं थी कि वो उन बेटियों से मिले जिन्हें रौंदा गया है। लेकिन अगड़ी जाति के हाथों में कसमसाता हुआ मीडिया इसे जंगल राज नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके आका सत्ता में बैठे हुए हैं। जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि अभी के अभी इस्तीफा दे दीजिए नीतीश कुमार जी, इस्तीफा दे दे भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम और पूरी कैबिनेट। ऐसी निकम्मी और निखट्टू सरकार को एक भी पल सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार में नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है, और इसके लिए आप जहां भी बैठे वहीं से मोदी मोदी चिल्ला सकते हैं या उनकी तस्वीर पर माला चढ़ा सकते हैं, नीतीश कुमार की बड़ाई ले सकते हैं। नौकरी का लालच देकर एक तो महिलाएं नहीं, लगभग 200 महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। क्या हुआ, दहल गए? यह किसी सात समंदर पार के किसी देश के सीरियल बलात्कारी की कहानी नहीं है साहब, डबल इंजन की सरकार की कहानी है, मोदी नीतीश के चमत्कार की कहानी है, बदलते हुए बिहार की कहानी है, राम राज्य के बहार की कहानी है। अब आप गर्व से बोल सकते हैं कि बिहार में बलात्कार है, नीतीश कुमार है, देश में बहार है, मोदी की सरकार है। यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जानने के बाद प्रशासन भी कांप उठा। यह बिहार के उसी मुजफ्फरपुर की घटना है जहां बालिका गृह कांड हुआ था। सरकारी बालिका गृह की गरीब बच्चियों को ताकतवर लोगों के सामने परोसे जाने की घटना ने पूरी दुनिया में बुद्ध के बिहार के नाक कटा दी थी। तब भी यही डबल इंजन की सरकार थी। लेकिन अब जो घटना घटी है वो बालिका गृह कांड से भी कई गुना बड़ी घटना है। मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार में 100 से ज्यादा लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनका यौन शोषण किया गया। सुन रहे हैं मोदी जी, आप तो राजमहल में राज भोग रहे हैं और देश की बेटियों को उस मोड़ पर धकेल दिया जहां 10-5 हजार की नौकरी के नाम पर कोई भी उनका दुपट्टा खींच लेता है, कोई भी हाथ पकड़ लेता है, कोई भी बिस्तर पर खींच लेता है। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, जो अपने आप को सुशासन कुमार कहलाते नहीं लगाते। अब सुनिए दहला देने वाली कहानी। छपरा की एक लड़की ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया है। उसने बताया कि फेसबुक पर डीवीआर नाम की संस्था का एक विज्ञापन देखा था। इसमें नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए थे। मैं बेरोजगार बैठी हुई थी। इसके बाद एक परीक्षा ली गई। कुछ दिनों के बाद बताया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको ट्रेनिंग के लिए 20,000 रुपए जमा कराने होंगे। हमने रुपया जमा करा दिया। रुपया जमा कराने के बाद अहियापुर बुलाया गया, वहां से मैं बखरी ले जाया गया। जब मैं वहां पहुंची तो वहां मेरी तरफ बहुत सारी लड़कियां थी। सबकी कहानी एक जैसी थी। लगभग 3 महीना गुजर जाने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो हमने डीवीआर संस्था के सीएमडी तिलक सिंह के सामने अपनी बात रखी। तब बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए कर दी जाएगी। यह सुनकर लगा कि किसी ने ठग लिया हो। कंपनी के सीएमडी जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़, और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के जबरदस्ती कॉल करने स्टार्ट करवाया लोग। जब मैंने बताया कि 50 और लोगों को जोड़ने में मैं असमर्थ हूँ तो दबाव बनाया गया और मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को जोड़ने की नसीहत दी गई। उस समय तक भी मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितने घिनौने खेल के दलदल में धकेली जा चुकी हूं और तिलक सिंह एंड कंपनी का असल इरादा क्या है। ज्यादा पैसे के लालच में अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को मैंने कंपनी से जोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच अहियापुर स्थित संस्था के कथित दफ्तर और हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी हुई। वहां से पुलिस ने बहुत सी लड़कियों को छुड़ाया,
लेकिन छापेमारी की भनक मिलते ही सीएमडी तिलक सिंह ने मुझे और कई दूसरी लड़कियों को हाजीपुर भेज दिया। वहां तिलक सिंह ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली। पीड़िता का कहना है कि मुजफ्फरपुर रहते हुए भी तिलक सिंह ने उसके साथ कई बार जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाया था। उस दौरान मैं गर्भवती भी हो गई, लेकिन जबरदस्ती मेरा गर्भपात करा दिया गया। उसने बताया कि हाजीपुर में रहते हुए जब भी घर जाने की मैंने जिद की तो मार पीट करके चुप करा दिया जाता था। एक बार तिलक सिंह कई लोगों के साथ 3 गाड़ी से आया और 200 रुपए का नोट देकर कहा कि अगर जाना चाहती हो तो आजाद हो जाओ, लेकिन खबरदार जो जुबान खोली। इतने दिनों में मुझे समझ में आ गया था कि इस कैद में मैं अकेली नहीं हूं, सैकड़ों लड़कियां हैं। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन भागते हुए उसने सोच लिया था कि वो इसका पर्दाफाश करके रहेगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। इसके बाद लड़की हिम्मत जुटाकर अहियापुर थाने पहुंचती है और पूरी कहानी बयान करती है। पीड़िता का कहना है कि वहां लड़कियों को नौकरी के नाम पर बंधक बना लिया जाता है, ट्रेनिंग के नाम पर पैसा वसूला जाता है और फिर वहीं रखा जाता है। चारों तरफ 24 घंटे गुंडे तैनात रहते हैं, कोई भी लड़की भाग नहीं सकती। इसके बाद इन्हीं लड़कियों का इस्तेमाल दूसरी लड़कियों को फंसाने के लिए किया जाता है। उन्हीं से फोन करवा के जान पहचान या रिश्तेदारी की लड़कियों को हॉस्टल बुलाया जाता है, जिसे वो हॉस्टल कहते हैं। उन्हें भी नौकरी का लालच देकर उनका यौन शोषण किया जाता है। पीड़िता का कहना है कि वो नहीं चाहती थी कि जैसे उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया वैसे किसी और के साथ खिलवाड़ हो। पीड़िता का आरोप है कि संस्था के फर्जीवाड़े की जब उसने एफआईआर दर्ज कराई तो उसे उठा लिया गया और कोर्ट जाने से रोकने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, दहशत कायम करने के लिए उसके भाई को पटना बुलाकर हत्या कर देने की धमकी दी गई। जरा सोच कर देखिए कि पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे मुजफ्फरपुर जैसे शहर में इस तरह का घिनौना रैकेट चल रहा था। कैसे चल रहा था? सैकड़ों लड़कियों को रखा जा रहा था, गाड़ियों से उन्हें लाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, और प्रशासन को इसकी भनक तक ना हो, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता? और यह हुआ किस वजह से? 5,000 10,000 रुपये की नौकरी का लालच देकर लाखों की थाली में फोकट का तरमार उड़ाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नौजवानों को लेकर पकौड़ा सोच ने भारत को नौजवानों के नर्क में तब्दील कर दिया है। मुजफ्फरपुर की घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार के बहार में नौकरी मांगने गई घर की बहू बेटी सुरक्षित वापस लौटेगी या नहीं, लौटने के बाद अपनी जिंदगी जी पाएगी या नहीं, सिर उठाकर चल पाएगी या नहीं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बिहार में जंगल राज नहीं है, राम राज की बहार है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।